जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पर्यावरण के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। तो साथियों, आप लोग जो है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए। आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। साथियों, जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये शब्द जो है सबसे पहले आर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने जो है प्रयोग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के जल प्रदूषण को किसके माध्यम से मापा जाता है? तो इसको जल में वियोजित ऑक्सीजन की मात्रा से नापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह बताता है कि जल प्रदूषित है? बताइए। निम्न में से जो है कौन यह बताता है कि जल प्रदूषित है? जल में वियोजित ऑक्सीजन की कमी सही है। जल में उच्च बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में उच्च सीओडी रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है ये बताते हैं कि जल प्रदूषित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह का ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या तय करता है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। तो साथियों, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है ये पॉल्यूटेंट्स में सबसे खराब सब इंडेक्स वैल्यू को जो है तय करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण क्या है जिससे मिट्टी खराब होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं और सूखे इलाके बढ़ते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है कि वनों की कटाई और अत्यधिक चराई, भूकंप, महासागरीय ज्वार या हिमनद पिघलना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनों की कटाई और अत्यधिक चराई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? बताइए। तो इसका जो उदाहरण है चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण पर केंद्रित है? देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। बताइए साथियों जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योटो संधि। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जापान में क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? तो इसको 11 दिसंबर 1997 में अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है कब लागू हुआ था? तो 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। बताइए। पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता या जैविक और अजैविक घटक? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? बताइए। मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, स्वपोषी या पानी? राइट आंसर होगा स्वपोषी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल के सभी निर्जीव और भौतिक तत्व जो जीवों के जीवन, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं कहलाते हैं? बताइए। आसान प्रश्न है, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है अजैविक घटक, जैविक घटक, तृतीय घटक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अजैविक घटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? बताइए। पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, कवक या सूर्य का प्रकाश? बेटा जो अजैविक घटक है क्या है? सूर्य का जो प्रकाश है। ठीक है, यह जैविक घटक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? बेटा इसको जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मृत जीवी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? बताइए। तो बेटा इसमें जो है कवक और जीवाणु को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है,
ग्रीन पीस की स्थापना आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर 1971 को कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना वैंकूवर कनाडा में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये भी साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। ये जो भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है ये कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है, इंदिरा गांधी ने 1 अप्रैल 1973 को भारत में डैश की शुरुआत की थी? किसी शुरुआत की थी बताइए। तो इंदिरा गांधी ने जो है 1 अप्रैल 1973 को भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की स्थापना कब हुई थी? इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो बेटा जो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसको भी आप लोग नोट करिएगा। तो दोस्तों जितने हमने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लैंड, जो कि साथियों स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। तो साथियों जो पर्यावरण है इसका शाब्दिक अर्थ है वस्तु का परिआवरण, मतलब चारों ओर का जो आवरण है इसी को जो है पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का भाग नहीं है बताइए। बेटा यहाँ पर जो भौतिक पर्यावरण है, जैविकीय पर्यावरण है और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है ये जो है इसके भाग हैं। परिचालन जो पर्यावरण साथियों है ये इसका भाग नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैविक पर्यावरण में जो है कौन शामिल नहीं है बताइए। ऑप्शन है स्थल, जल, वायु या जीव। तो इसमें जो है जीव शामिल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है किससे होता है? पेड़ पौधे से होता है, जीव जंतु से होता है, या ए और बी दोनों से होता है, या जल से होता है? राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे से और जीव जंतु दोनों से होता है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है किससे होती है? भौतिक तंत्र से होती है, जैविक तंत्र से होती है, ये भौतिक एवं जैविक तंत्रों से होती है, या भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है बताइए। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं जंतुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधी होते हैं, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो वह जो है किस प्रकार का विकास कहलाएगा बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है सबसे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर सतत विकास। ठीक है, ऑप्शन जिसने डी दिया है उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है बताइए। जो पृथ्वी है बेटा इसको जो है कितने मंडलों में बांटा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मंडलों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जो 3 मंडलीय विभाजन है इसमें शामिल नहीं है बताइए, क्या शामिल नहीं है? स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल या जल मंडल? बेटा इसमें जो है स्थल मंडल शामिल है, वायुमंडल शामिल है और जल मंडल शामिल है। क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो जैव मंडल बेटा है ये जो है शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का वह उभयनिष्ठ हिस्सा जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है ये क्या कहलाता है? तो इसको जो है जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जैव मंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है बताइए। तो ये साथियों जो ध्रुव तारा है ये वह विशेष तारा जो ठीक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की सीध में होता है, इसी को जो है ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो यारलुंग सांगपो नदी जो है भारत में किस नाम से जानी जाती है बताइए। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर पहले डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? बेटा ये जो है दिहांग या सियांग कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन नंबर 37 है। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन है कि नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1975 में, 1974 में, 1976 में या 1980 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है के तहत किया गया था। बताइए किसके तहत किया गया था इसका गठन जो है? बेटा जो है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत ये जो सीपीसीबी है यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसका गठन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो ये जो है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है खतरनाक पदार्थों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों को त्वरित राहत और मुआवजा देने के लिए अधिनियम कौन सा है? बताइए। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ये। तो ये जो है राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इसको भी आप लोग नोट करिएगा। ये जो 7वां अधिनियम है बताइए कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में, 86 में जो है पारित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1980 में पारित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैविक और अजैविक घटकों के बीच मुख्य संबंध क्या है? बताइए। दोनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। जैविक घटक अजैविक घटकों पर निर्भर हैं, लेकिन जो अजैविक घटक हैं ये जैविक पर नहीं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और आसपास में परस्पर क्रिया करते हैं। बेटा यहाँ पर ये जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और आपस में जो है परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक किन्हें माना जाता है? बताइए। तो यहाँ पर जो सभी हरे पौधे हैं इनको उत्पादक माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 45। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप क्वेश्चन है कि तापमान, वर्षा और आर्द्रता पर्यावरण के किस घटक में आते हैं? बेटा ये जो है भौतिक अजैविक कारक में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो इसमें जो है जैविक और अजैविक दोनों घटक का होना आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अपशिष्ट पदार्थों को प्रकृति में पुनर्चक्रित करने वाला घटक माना जाता है? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दोस्तों है उत्पादक को, उपभोक्ता को, अपघटक को या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपघटक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के समूहों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये साथियों जो है समपारिस्थितिकी कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनेकोलॉजी। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है? बताइए कि इनमें से जो है कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जो है एक अजैविक घटक है? तो जो साथियों ह्यूमस है ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में शामिल है, क्या शामिल है? तो हवा, पानी और मिट्टी शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व प्राकृतिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मतलब कि जो WNO है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बेटा 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है विश्व प्राकृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैसें मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो बेटा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य वर्षा के जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? बताइए। तो इसका साथ जो पीएच मान है लगभग 5.6 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पीएच स्तर से कम होने पर वर्षा के पानी को अम्लीय वर्षा माना जाता है? बताइए। तो अगर साथियों 5.6 से जो है पीएच कम है तो इसको जो है अम्लीय वर्षा माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो शुद्ध जल है इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी से कौन सा तत्व
धुलकर नष्ट हो जाता है जो पौधों के लिए आवश्यक होता है? आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुख्य रूप से किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम के जलने से जो है उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों है, पूछा गया है कि स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। इसको भी साथियों आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो स्थल मंडल है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं, बताइए, महाद्वीप को, सागरीय नितल को, सिर्फ ए, या बताइए ए और बी दोनों? तो यहाँ पर साथियों जो महाद्वीप और जो सागरीय नितल है इनको जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का स्थल मंडल है, बताइए क्या है जो है पृथ्वी का स्थल मंडल? तो पृथ्वी का कठोर और ऊपरी भाग जो है ये पृथ्वी का स्थल मंडल है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल को क्षैतिजतः वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको जो है विभिन्न विवर्तनिक प्लेटों में जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है क्या कहलाती है? तो ये बेटा भू संचलन कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश भाग घेरता है, बताइए कितना भाग घेरता है? तो ये जो है 29% भाग घेरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में शामिल नहीं है, बताइए कौन सा जो है भाग इनके विभाजन में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन जो है सियाल है, सीमा, निफे या सब स्ट्रेटम। बेटा सियाल भी शामिल है, सीमा भी शामिल है और निफे भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पर सब स्ट्रेटम है, ये जो है सब स्ट्रेटम जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है कहलाती है, क्या कहलाती है? बेटा आसान प्रश्न है, देखते हैं कौन सा जवाब देगा। जो क्वेश्चन नंबर 65 है इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। आपको हम 10 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है इसको जो है क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिसकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका नाम है सीमा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो पहली परत थी इसको क्या कहते थे? क्रस्ट कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है इसको क्या कहते हैं? इसको कोर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपर्पटी में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसमें जो है सिलिका एवं एल्युमिनियम की जो है प्रधानता होती है, इसलिए जो है इसको सियाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? इसको सियाल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मेटल में जिस तत्व की प्रधानता होती है वह है, वो क्या है वो? तो सिलिका एवं मैग्नीशियम यानी सीमा इसको कहते हैं। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रोड में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसमें फेरस यानी लोहा एवं निकिल की प्रधानता होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बेटा ये जो है 2002 में पारित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इको मार्क क्या है, बताइए ये जो इको मार्क है क्या है? ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। इको मार्क क्या है? ऑप्शन है कि एक औद्योगिक इकाई को प्रदूषण रहित का लेबल लगाने की योजना, उपभोक्ता उत्पाद को पर्यावरण हितैषी के रूप में लेबल लगाने की योजना, मूल्य प्रभावी उत्पादन तकनीकी। राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क कब अस्तित्व में आया, बताइए? बेटा ये जो है 1991 में अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, क्या आरंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इको मार्क को जो है आरंभ किया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण न्याय से संबंध एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? जो एनजीटी है बेटा इसका पूर्ण रूप पूछा गया है, बताइए। आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारत का जल पुरुष कहा जाता है? पूछा गया है
कि किसे यहाँ पर होगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा को, कैलाश मल्होत्रा को, कल्याण सिंह रावत को या राजेंद्र सिंह को। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा राजेंद्र सिंह को जो है भारत का जल पुरुष कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, बताइए। तो साथियों जो एनजीटी है इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2000 को की, मतलब 2010 को की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित निम्न में से कौन सा मिलान सही है। तो यहाँ पर साथियों बिश्नोई आंदोलन 1730 में हुआ था, चिपको आंदोलन दोस्तों 1773 में हुआ था, नवदान्य साथियों जो आंदोलन था ये 1982 में हुआ था। बेटा यहाँ पर जो है सभी सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित बिश्नोई आंदोलन दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो बिश्नोई आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था, अमृता देवी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवदान्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये जो नवदान्य आंदोलन है इसका नेतृत्व वंदना शिवा ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1983 में अपिको आंदोलन दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था। ये जो अपिको आंदोलन है इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ दोस्तों जो आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था। तो मेधा पाटकर ने किया था। ये साथियों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व कैलाश मल्होत्रा ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 2014 में ग्रीन आर्मी किसने आरंभ की थी। बेटा ये जो है ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया ने जो है आरंभ किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन वाश क्या इंगित करता है। बेटा जो ग्रीन वाश है ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ये इंगित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली इसके लेखक कौन है। बेटा इसके लेखक है रेचल कार्सन है। कौन है, रेचल कार्सन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, बताइए। ऑप्शन है बबूल, नीम, अमलतास या यूकेलिप्टस। तो राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गांधी ऑफ ग्रेन कहा जाता है। तो बेटा जो गांधी ऑफ ग्रेन है ये वंदना शिवा को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 48A में कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जिक्र है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इसमें कहा गया है ये बेटा जो है आर्टिकल 51A(G) में कहा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण से संबंध भारत सरकार के मंत्रालय का वर्तमान नाम क्या है। तो बेटा जो वर्तमान नाम है ये जो है पर्यावरण विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का आशय क्या है। तो बेटा इसका आशय है तापमान व मौसमी ढांचे में हुआ दीर्घ आवधिक परिवर्तन, ठीक है। ये जो है इसका आशय है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का सर्वप्रमुख है कारक क्या है। इसका जो प्रमुख कारक है मानव है। कौन है, मानव। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कृत्यों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है बताइए। तो इसमें साथियों जीवाश्म ईंधन का उपयोग और CO2 का उत्सर्जन, मीथेन का उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन, सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन। बेटा इसमें जो है ये सूर्य की तीव्रता में जो परिवर्तन है ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी सब शामिल है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है। तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड का जो उत्सर्जन है ये शामिल नहीं है।
तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन ये शामिल है, ज्वालामुखी उद्भेदन ये भी शामिल है, महासागरीय धाराओं के परिचक्रण में परिवर्तन ये भी शामिल है। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन है, एक ग्रीन हाउस होता है, बताइए। शीशे से बना घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देता है पर ऊष्मा को बाहर जाए नहीं देता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस की तुलना की जा सकती है, बताइए। जमीन पर उगे पेड़ से, चारागाह में चरते हुए जानवरों से, बगीचे में टहलते हुए आदमी से, या धूप में पार्क किए गए कार से। बेटा ये जो है धूप में पार्क किए गए कार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, बताइए। ऑप्शन है अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा सूचकांक। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव से विषुवत रेखा यानी साथियों भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर प्रजातीय विविधता क्रमशः क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ प्रजातीय विविधता क्या होती है? तो वहां पर जो है घटती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है, बताइए। आपको यहाँ पर हम 5 सेकंड का समय देते हैं, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है कि प्राणियों और पादपों की जो जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है। जिसने इसका आंसर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में जो है आंसर लगाया है, ऑप्शन नंबर बी उसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। सही से पढ़िएगा अच्छे से और बताइए क्या होगा इसका आंसर कि सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। बेटा ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइए। आंसर हो जाएगा शांत घाटी में। कहाँ पर पाई जाती है? तो शांत घाटी में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो साथियों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? बताइए। यहाँ पर सत्य कथन दिए हुए हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। बेटा यही जो है सही नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है जाति विविधता में कमी होती है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण वनों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देती है, सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजन के वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, तो ये सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, ये जो है सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी अवस्थित है, बताइए बेटा। जो साइलेंट वैली है कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पर्यावरण में जैविक द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? आंसर होगा गहरे सागर में। कहाँ पर होता है? तो गहरे सागर में जो है वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल वैश्विक प्रजाति विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? बताइए। आंसर हो जाएगा 8% जो है बेटा भारत में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से करीब ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? करीब बेटा जो है 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन है कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, वह पृथ्वी का तापांतर संतुलन करती है, या इनमें से कोई नहीं। पूछा गया था कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? बताइए। बेटा जो है ओजोन पैदा करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो है प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये जो है ओजोन परत से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए किस देश के मॉन्ट्रियल शहर में
एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये साथियों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा। आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये 16 सितंबर, कब किया गया था? 16 सितंबर 1987 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है, आप लोगों को लगता होगा कि साथियों क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बताइए, जो विश्व ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को जो है ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? तो वंदना शिव जो है, वंदना शिवा इसके लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरोबी में स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 5 जून 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर होगा आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो ये 2 फरवरी 1971 को ईरान में आयोजित किया गया था। बेटा जो रामसर है ये ईरान का एक शहर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए थे? बेटा जो है भारत ने कब किए थे? तो 1 फरवरी 1982 को किए थे। कब किए थे? 1 फरवरी 1982 को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बेटा जो IUCN है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 को हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बताइए कहां पर स्थित है, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। तो साथियों जो IUCN है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। बताइए, क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जो है जारी की जाती है। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये भी दोस्तों एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा है? आंसर हो जाएगा मौना लोवा, जो कि दोस्तों ये हवाई द्वीप पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप पर स्थित कौन सा ज्वालामुखी दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है और अपने लगातार लावा प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो ये साथियों किलाउआ है जो ये जो है हवाई द्वीप पर स्थित है और दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है? बताइए कौन सा है? तो बेटा माउंट एटना जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? बताइए कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली, जो कि साथियों इटली का है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन दोस्तों है बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, बारातांग द्वीप या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता पर हुआ ऐतिहासिक कन्वेंशन अर्थ समिट 1992 में कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था ये बेटा रियो डी जनेरिया में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जो जैव विविधता इसका अर्थ क्या है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ये साथियों इसका अर्थ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है? बताइए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों के श्रेणी द्वारा दोस्तों जो है इसको परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन है, औषधि है, औद्योगिक उपयोग है या पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बताइए किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन ने किया था। किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। अगला क्वेश्चन है, किससे जैव विविधता का जनक कहा जाता है? बताइए। आंसर हो जाएगा ईओ विल्सन को जो है जैव विविधता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का आरोही क्रम बढ़ते क्रम में जो है स्तर होते हैं। बताइए क्या स्तर होते हैं इसके? तो पहला दोस्तों है जेनेटिक, सबसे छोटा स्तर है। इसके बाद जो है स्पेसीज होता है, फिर कम्युनिटी व इकोसिस्टम होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के किस स्तर को अल्फा बीटा व गामा डायवर्सिटी में वर्गीकृत किया जाता है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कम्युनिटी व इकोसिस्टम, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना थी। बताइए। तो सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना थी ये जोसेफ फोरियर ने दी थी। ठीक है, किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है? बताइए क्या काम है इसका? तो सूर्य से आने वाले दृश्य प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने देना, पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेना, ये जो है इसका ग्रीन हाउस गैस का काम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस मौजूद ना हो तो पृथ्वी के सतह का जो औसत तापमान है कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? बेटा ये जो है -18 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा? -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? बताइए। बेटा यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी गैस है? बताइए। नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या मीथेन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? बताइए। तो बेटा यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ये जो है सभी जो है वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ जाती है? बताइए। तो यहाँ पर साथियों केवल चक्रवात की, केवल बवंडर की, केवल तूफान की, इन सभी की जो है प्रचंडता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओजोन का एक प्रतिरूप है? बताइए इनमें से जो है कौन ओजोन का एक प्रतिरूप है? ऑप्शन दोस्तों है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन एक अणु है जो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है। बताइए बेटा जो ओजोन है ये ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से बना है? इसका सूत्र होता है O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः जहां स्थित रहती है वह है क्या है? बताइए। पूछा गया है कि ओजोन परत है ये कहाँ स्थित है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या आयन मंडल में? साथियों जो है ये समताप मंडल में स्थित है, मतलब जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है इसका नाम क्या है? ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन या एथिलीन। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने अच्छे इसका सही जवाब देते हैं, इससे हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है। तो दोस्तों इस क्लास से और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और साथियों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।